हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही मार्केट साइडवे है बट कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो टेक्निकल पर्पज से थोड़ा सा एक नेगेटिव रोल अदा कर सकती हैं, और टेक्निकल पर्पज से नहीं, फंडामेंटली भी चीजें थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ नहीं रही है। ऑलराइट, आज का डिस्कशन इसी के ऊपर है कि मार्केट में क्या थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, क्योंकि 54 बता रहा हूं, 24,587 से लगभग 600 के उससे मार्केट टिक नहीं पाया है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे 54,600 के आसपास की रेंज से मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिला और काफी नीचे आ गया। 24,240 से वापस उसने उठने की कोशिश की, वापस 24,500 के रेंज में आया बट वापस नीचे। मतलब कहने का यह है कि 24,500 के ऊपर मार्केट जैसे ही जा रहा है वैसे इंस्टेंट नीचे आ जा रहा है। तो मैंने आपको, अगर आप वीडियोस मेरी बहुत पहले से देखते हो तो मैंने आपको दो तीन चीजें क्लियर की हैं कि अगर कोई लेवल मजबूत है तो वहां से मार्केट इंस्टेंट अपसाइड या डाउनसाइड इंस्टेंट आता है। ऑलराइट, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए थोड़ा सा एक वीकनेस क्रिएट कर सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि आज बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा डाउन चल रहा है। ऑलराइट, एट लास्ट निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक फॉल देखने को मिला। बहुत ज्यादा फॉल नहीं है लेकिन 24,400 से लेकर के लगभग 330 के आसपास, 70 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला और अचानक से। अब जो कल का मोमेंटम हो सकता है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं, इसके नीचे आप प्लेस कर सकते हो अपने ट्रेड्स, या फिर टेक्निकल पर्पज से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 360 के अगर नीचे टिका रहता है, पहला लेवल 24,300 रहेगा, जो कि अभी तक इसका बेस्ट सपोर्ट रहेगा। हालांकि 400 के 350 के आसपास मार्केट को टिकना चाहिए था बट उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। 300 के 290 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। 260 से होते हुए 240, 230 से 240, और फिर 24,200 से होते हुए इजी टारगेट आपका 24,150 की रेंज में आ जाएगा। और फिर आपको थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा दोस्त, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं एक ऐसी रेंज डेवलप हो रही है या फिर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, बट 24,500 से में भी ऊपर चला जाए। लेकिन जब सबको लगेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, अब और खरीदना चाहिए, वहीं से ये डंप कर जाएगा। ऑलराइट, थोड़ा बहुत चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, बट अगर इसके अपोजिट चीजें देखने को मिलती हैं, लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, तो हम बिल्कुल उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे तो आपका लॉस ही होना है। ऑलराइट, जैसे मार्केट अपना ट्रेंड बदले वैसे आप भी अपना ट्रेंड बदल सकते हो। डाउन साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अप साइड की अगर हम बात करें तो 400 के ऊपर टिकना जरूरी है, 460 से 24,500 और 525। आज भी अगर आप सुबह देखोगे तो 500 की रेंज में जैसे ही आया वैसे ही फॉल। हालांकि वहां पे ओपन ही हुआ था बट थोड़ा बहुत इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट जैसे ही आया वैसे ही फॉल और पूरा दिन खत्म। कल भी पूरा दिन इसी में खत्म था। तो एक बेसिकली एक रेंज डेवलप हो रही है और कुछ खास हो नहीं रहा है। और मुझे ऐसा लगता है दो चीजें हो सकती हैं, या तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है कुछ टाइम फ्रेम के लिए, या तो अभी थोड़ा और नीचे आएगा। इस रेंज का ब्रेकआउट होना मे बी कल के दिन या फिर एक्सपायरी के दिन पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें, ऑप्शन डाटा आपके 400 की रेंज के आसपास, या फिर हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं वरना ना, बिल्कुल 24,400 के आसपास, 24,300 के आसपास, 24,200 के आसपास पुट राइटर्स हैं, बट बहुत ज्यादा आज चेंज इन ओआई में भागते हुए नजर आए, बट ओआई में हैं। तो ऑल टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो 300 400 ठीक ठाक अमाउंट में है। बट उसी के अकॉर्डिंग कॉल राइटर्स की अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स वहां पे डबल से भी ज्यादा है। 24,400 के आसपास, 24,450, 24,500, 24,600, सब पे कॉल राइटर्स भरे हैं। यहाँ के कॉल राइटर्स आगे शिफ्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। ऑलराइट, जैसे मैं बात कर रहा हूं 24,600 के जो कॉल राइटर्स हैं
वो और नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और पावर के साथ आएंगे और जितने भी पुट राइटर्स हैं या बुल्स हैं उन पे दबाव बनेगा और एक अच्छी चीज नहीं है ये चीज अगर आपको मार्केट को बुलिश होना है तो। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ खास चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अगर बुलिश होना है तो 24,500 के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं जा रहा है तो फिर आप कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है नीचे आने का बड़ा सपोर्ट, वो फिर आप 24,000 वेट कर सकते हो कि 24,000 आए और इसके नीचे अगर आता है और यहां से वो वापस से उठने की कोशिश करता है तो हम वापस से एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए या बड़े टाइम के लिए हम खरीद सकते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। 55,000 से वापस से ही नीचे, कल भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 55,000 की ही रेंज में, 55,200 से लेकर के 55,000 की रेंज में ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था। आज भी 55,000 की रेंज में ये नीचे आया और काफी अच्छा फॉल हुआ, वापस से एक करेक्शन 54,500 से वापस से एक अच्छा खासा डिप 54,190 के आसपास। बैंक्स की हालत टाइट चल रही है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट आए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं है और बैंक निफ्टी पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, कब तक ऐसी चीजें रह सकती हैं, अब ये बताना तो मुश्किल है कि कब तक ऐसी चीजें रह सकती हैं, बट हम 2-3 चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में क्या सपोर्ट रह सकता है और किस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने पे मार्केट अच्छा बिहेव कर सकता है। ऑलराइट, 5400 से लेकर के आप 53,800 मार्क करो इस रेंज को, यह आने वाले समय में एक बेस्ट सपोर्ट का काम करेगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अगर नीचे निकलने की कोशिश करता है फिर 53,500 से लेकर के 53,200 तक मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। अप साइड की अगर हम बात करें तो 54,500 का वेट करो, मतलब 500 से लेकर के 600 का वेट करो, लेकिन इतना ज्यादा अगर आपको नहीं जाना है तो कहीं ना कहीं 54,420 के आसपास ब्रेक करो और नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 54,590 या 600 के आसपास रहेगा। 720 से होते हुए 800, थोड़ा और ऊपर लगा लो, 54,900 से होते हुए 55,020 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं कहूं कि किस रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा बिहेव करेगा, वो फिर 55,200 के ऊपर ही करेगा, इतना आपको रिकवर करना पड़ेगा। और अगर ऊपर जाना है तो 55,200 से 300 के ऊपर, प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जो कंफर्मेशन मिल जाएगी वो 55,200 से 55,300 के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट इतना अगर करेक्ट करके आएगा तो कहीं ना कहीं उनमें बुल्स की थोड़ी बहुत पावर है और जो इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट करा सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल आज का जो डिस्कशन है हम यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मार्केट में हो नहीं रही हैं, वॉलेटाइल मार्केट नहीं है, बट जो 2-3 चीजें फॉर्म कर रहा है, लाइक रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसको गिराने की कोशिश कर सकता है। तो मैंने आपको वही सारी चीजें बताई जो मुझे लगता है। फिलहाल आज का डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।